नाड़ी परीक्षण के हमने अगले वीडियो में देखा कि आपको नाड़ी कैसे लोकेट करनी है, कैसे चेक करनी है, और जो वात पित्त कफ है, इस तीनों की जो गति है उसको आपको महसूस कैसे करना है। हमने देखा कि वात जो था उसको सर्प गति, पित्त था उसमें मेंढक गति, जो कफ था उसमें हमने हंस गति को देखा। अगर आप इस बातों को समझ गए हो, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तभी आप जो 7 लेवल है नाड़ी परीक्षण के उसको अच्छे से समझ पाओ। अब बात करते हैं नाड़ी परीक्षण के लेवल 1 की। जिस तरह से हम वात पित्त कफ को ऐसे उंगलियों से समझते थे, इसी तरह से हर एक उंगली के नीचे हमारा एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन के अंदर चल रही जो एक्टिविटी है वो हमें इस उंगलियों के नीचे महसूस होती है। आप जब अपने लेफ्ट हैंड पे नाड़ी को चेक करोगे इस तरह से, तो जो आपकी अनामिका उंगली है जिसे हम कफ देखते थे वो दर्शाता है ब्लैडर को। मिडिल वाली जो उंगली है जहां से हम पित्त देखते हैं वो दर्शाती है स्टमक को। जो लास्ट हमारी उंगली मीन्स वात वाली जो उंगली है, सबसे पहली वाली उंगली, वो दर्शाती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये तीनों उंगलियां हमारे तीनों ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। और जब इसी तरह से आप दूसरे हाथ को देखोगे तो तीनों ऑर्गन्स अलग हो जाएंगे, तीनों ऑर्गन्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने राइट हैंड पे, तो जो वात वाली उंगली थी तर्जनी, वो प्रेजेंट करती है कॉलोन को। बीच वाली जो उंगली है मीन्स जो पित्त वाली उंगली है वो प्रेजेंट करती है गाल ब्लेडर को। जो अनामिका उंगली है जहाँ से हम कफ को देखते हैं वो प्रेजेंट करते हैं पेरिकार्डियम को। ये बात आपको पूरी तरह से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है, बिठा लेनी है। कौन सी उंगली के नीचे कौन से ऑर्गन्स की एक्टिविटी देखी जा सकती है, ये आपको आपके दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि एक उंगली से आप जान पाओगे कि ऑर्गन्स के अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी चीजें चल रही है, वो ऑर्गन्स हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। अब जस्ट 3 उंगलियों से ये बात को पता कर पाओगे। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, जिसके अंदर हम देखते हैं मानस प्रकृति। और मानस प्रकृति में हम देखते हैं उसके 3 गुण, सत, रज एंड तम। जो व्यक्ति है उसकी मानस प्रकृति में उसका कौन सा गुण है, ये लेवल 2 के अंदर देखा जाता है। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आपको उसको क्वेश्चन करने, प्रश्न पूछने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उसकी मानस प्रकृति कौन सी है। और ये बात आप क्वेश्चन करके बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर आप व्यक्ति को क्वेश्चन करते हो और आपको लगता है व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हाई क्लास लाइफ जीना पसंद करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने जाना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति राजसिक प्रकृति का है। अगर व्यक्ति के पास बहुत ही ज्यादा पैसा भी है, अच्छी आवड़त भी है, कैपेसिटी भी है, वो अच्छी तरह से जी पाए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सिंपल जीना पसंद करता है, सिंपल खाना खाता है, तो ये व्यक्ति की प्रकृति सात्विक प्रकृति है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, जो व्यक्ति बार बार मारने काटने पे आ जाता है, जिनको दारू की लत है, बहुत ही सारे शारीरिक संबंध बना चुका है, बहुत ही सारे शारीरिक संबंध है, ऑल टाइम जिसके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो फिर अब समझना कि वो व्यक्ति की प्रकृति तामसिक प्रकृति है। जब भी आप कोई व्यक्ति को क्वेश्चंस करते हो तो आप बड़ी आसानी से इन सभी प्रकृति को समझ पाओगे कि व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है। और ये नाड़ी परीक्षण में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, नाड़ी को समझने के लिए, नाड़ी को जानने के लिए। अब बात करते लेवल 3 के बारे में। सबसे पहले हमने नॉर्मली जाना कि तीनों उंगलियों पे हमें वात पित्त कफ देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी एक उंगली पे शरीर का एक ऑर्गन देखने को मिलता है। और अभी थोड़ी बात और डिफिकल्ट होने वाली है। एक ही उंगली पे हमें जो वात के 5 प्रकार है वो एक ही उंगली पे हमें देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जो पित्त एंड कफ के प्रकार है वो भी हमें ओनली एक उंगली पे देखने को मिलेंगे। ये बात आप इजीली तभी महसूस कर पाओगे, आपकी जो उंगली के सेंसर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा शांत हो। सबसे पहले जो आपकी तीनों उंगलियां है उस पे ना पॉइंट बना लो, एक यहाँ पे मिडल में, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। आप इस तरह से तीनों उंगलियों को पॉइंट बना लो जहां पे आपको 5 चीजें फिल करनी है। इसी तरह से
वात पित्त कफ तीनों के जो 5-5 प्रकार है वो एक उंगली पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको डिटेल में जाने तो आप वात की उंगली को देखो। जो पहला हिस्सा है, जो हमारा पहला पॉइंट है, वहां पे आएगा प्राणवायु। उसके नीचे थोड़ा सा आप हिस्सा देखोगे, दूसरा पॉइंट हमारा वहां पे आएगा उदान वायु। और जो उंगली का बीच का हिस्सा है, मिडिल का हिस्सा, वहां पे आएगा व्यान वायु। उसे थोड़ा ऊपर जाओगे, जो हमारा चौथा पॉइंट जो साइड में है, वहां पे आएगा समान वायु। एंड लास्ट जो हमारा 5वां हिस्सा है, 5वां पॉइंट है, वो प्रेजेंट करते हैं अपान वायु को। मीन्स जो 5 पॉइंट है वो 5 वायु के प्रकार को दर्शाता है। आपको इस 5 पॉइंट को, आपको इस 5 वायु को एक ही उंगली में फील करना है। इसी तरह से जब आप पित्त की बात करोगे तो पित्त का जो पहला पॉइंट है वहां पे आपको मिलेगा पाचक पित्त। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वहां पे आपको मिलेगा रंजक पित्त। उंगली का जो बीच का हिस्सा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वहां पे आएगा भ्राजक पित्त। हमारा जो चौथा पॉइंट है वहां पे आएगा आलोचक पित्त। और जो हमारा 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो दर्शाता है साधक पित्त। इसी तरह से जब हम कफ की बात करेंगे, जो सिमिलरली हमारा जो पहला पॉइंट है वो दर्शाता है क्लेदक कफ। आप थोड़ा नीचे जाओगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, वहां पे आपको महसूस होगा अवलंबक कफ। जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वहां पे आपको महसूस होता है श्लेषक कफ। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वहां पे आपको महसूस होता है बोधक कफ। और जो हमारा 5वां लास्ट पॉइंट है वो दर्शाता है तारपक कफ। अब आपको शायद लगेगा कि एक ही उंगली पे 5 चीजों को नोटिस करना, 5 चीजों को महसूस करना, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो लोग साइंस में होंगे वो साइंस को सीखने के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखते हैं। उसी तरह से नाड़ी परीक्षण को सीखने का फॉर्मूला है, जिसको आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। जितना ज्यादा आप लोगों की नाड़ियां चेक करोगे उतना इजीली आपको समझ आएगा कि वात पित्त कफ तीनों की गति कैसी हो रही है। अगर आपके घर के आसपास किसी को जॉइंट पेन की शिकायत है, बॉडी में दर्दें रहती है, तो उनकी नस चेक करो, उनकी वेंस चेक करो, तो उनकी जो वात की गति है उसमें आपको डिफरेंट दिखेगा। तब आपको महसूस होगा कि नॉर्मल वात की गति, जब कोई पेशेंट है जिसके अंदर वात इम्बैलेंस है, उसकी गति में क्या डिफरेंट होता है। इसी तरह से आप पित्त एंड कफ को भी समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षण के अगले लेवल के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।